So welcome back to the channel Indie Traveler and today we are going to discuss about अगर आप यहाँ पे यूके में या अब्रॉड में कह लो, मैं स्पेसिफिकली यूके के बारे में बात करने वाला हूँ कि अगर आप यूके में अगर आप शॉप खोलना चाहते हो, रेस्टोरेंट अगर ओपन करना चाहते हो, कोई भी बिजनेस ओपन करना चाहते हो तो क्या चीज़ें आपको चाहिए, क्या प्रोसेस होती है, क्या क्या चीज़ें आपको करना पड़ेगा। तो लेट्स फाइंड आउट इस वीडियो में। वॉच द वीडियो टिल द एंड। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी इंस्टाग्राम पर रील बनाई है, तो अगर आपने वो ऑलरेडी देखी है उसके बाद यहाँ पे आए हो तो गुड इनफ, क्योंकि यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। थोड़ा एक बैकग्राउंड आपको बता देता हूँ कि मेरे दो दोस्तों ने यहाँ पे ऑलरेडी अभी शॉप ले चुके हैं एंड मैं खुद टेक अवे लेने वाला था। आई वॉज लाइक 99.99% क्लोज टू बाइंग इट एंड देन आई डेंट। बट और दो दोस्तों ने टेक अवे भी लिया है, दो दोस्तों ने शॉप ली हुई है और काफ़ी सारे लोगों ने पेट्रोल पंप और बहुत सारी चीज़ें ली हुई है। तो आई हैव एन आइडिया कि हाउ ऑल ऑफ दिस वर्क्स। ऑल्सो वन ऑफ माई फ्रेंड हु आई नो फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, ही हैज़ ऑल्सो बॉट अ वॉशिंग सेंटर, तो उसका भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है। तो आई लेट यू नो कि कितना कितना प्राइस, कितना कितने कैसे कैसे प्रोसेस होती है, कितने पैसे आपको चाहिए रहेंगे, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रहती है, ये सारी चीज़ें। तो लेट्स गेट इनटू इट। सबसे पहले अगर अभी तक आपने इंडी ट्रैवलर पेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो एंड देन इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लो एंड वहाँ पे एक ब्रॉडकास्ट चैनल है वो ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पे मैं सारी अपडेट्स देते रहता हूँ। वेदर इट बी मैं कहाँ पे जा रहा हूँ या एकोमोडेशन है कि नहीं यूके में, कहाँ पे है, इवेंट्स कहाँ पे हो रहे हैं, जॉब्स मिल रही है कि नहीं, कहाँ पे मिल रही है, एवरीथिंग। स्पॉन्सर्ड जॉब्स भी बहुत बहुत सारे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं काफ़ी टाइम स्पॉन्सर्ड जॉब्स के लिए वो मुझे मैसेज करते हैं कि भैया मुझे ये चाहिए वो चाहिए, एक कैंडिडेट चाहिए, तो वो भी मैं वहाँ पे डाल देता हूँ बहुत बार। तो स्टे इन टच, स्टे ट्यून्ड वहाँ पे। एनीवेज, तो गेटिंग बैक टू द टॉपिक जो कि है व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस दैट यू कैन डू इन यूके, और उसके बाद कितने पैसे लगते हैं और क्या क्या प्रोसेस होती है। तो 4 बिजनेस जो मैंने ऑलरेडी रील में बता चुका हूँ। दोज आर, नंबर 1 इज़ पेट्रोल पम्प। पेट्रोल पम्प के साथ साथ ही आपको एक मिनी सुपर मार्केट भी मिलता है जहाँ पे जाके आप पैसे देते हो। दूसरा बिजनेस है, एक तो आप शॉप्स कह लो, काफ़ी सारी जो शॉप्स होती है मिनी सुपर मार्केट, सिर्फ मिनी सुपर मार्केट। एक तो पेट्रोल पंप वाला हो गया, पेट्रोल पंप होता है साथ में और उसी के अंदर जो होता है मिनी सुपर मार्केट होता है, बट एक अलग से शॉप और मिनी सुपर मार्केट वो एक अलग हो गया। एंड देन उसके बाद होता है टेक अवे तीसरा, एंड चौथा इज वॉशिंग सेंटर। दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस। उसके ऑब्वियसली बहुत सारे बिजनेसेस हैं अभी तो एक्सप्लोर करने के लिए, बट मेनली हम इन 4 चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि आपको क्या क्या चाहिए। इवन रेस्टोरेंट भी अगर आपको ओपन करना है तो पहले तो सबसे पहले तो यू नीड टू रजिस्टर द कंपनी, राइट। आपका जो भी कंपनी है रजिस्टर कर सकते हो एंड देन इट इज़ वेरी सिंपल प्रोसेस। इसके ऊपर मैं एक यूट्यूब पे वीडियो बनाने वाला हूँ और एक जिसमें आई एक्सप्लेन कि कंपनी रजिस्टर कैसे करते हैं, कितने पैसे लगते हैं। पहले ये समझते हैं कि रजिस्टर करनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एक तो वो आप खुद के नाम पे कर सकते हो, दोस्तों के नाम पे कर सकते हो, दोस्त है ना, पार्टनर्स अगर है पार्टनर्स के नाम पे कर सकते हो कि 50-40 जो भी वट एवर रेशो यू वांट टू सेट, यू कैन डू दैट। ये भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा बाद में, बट आप ये कर सकते हो। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट, आपने जैसे फॉर एग्जांपल चलो एक लेट्स टॉक अबाउट टेक अवे, क्योंकि काफ़ी सारे लोग टेक अवे ओपन करते हैं या अगर शॉप भी ओपन करते हैं तो इनका प्रोसेस थोड़ा सिमिलर है, क्योंकि इनमें फूड रिलेटेड चीज़ें हैं। तो स्पेशली टेक अवे में क्या होता है कि आपको फूड लाइसेंस लेना होता है, ठीक है। वो कहाँ से मिलता है आपको, वो मिलता है आपके काउंसिल की तरफ से। जो भी काउंसिल में आपका आता है वो एरिया में शॉप, वहाँ पे आपको उस काउंसिल के पास जाना पड़ेगा या उनको मेल वेल करना पड़ेगा। वहाँ के लोग आएंगे, आपको ट्रेनिंग देंगे, आपको बताएंगे। कहीं कहीं पे ऑनलाइन ट्रेनिंग भी होती है, कहीं कहीं पे फिजिकल ट्रेनिंग होती है, जैसे भी डिपेंड्स ऑन काउंसिल, गाँव, सिटी क्या है। नंबर 2 है आपका हाइजीन रेटिंग वाला एक होता है जो कि आपको 10-12 पाउंड में मिल जाता है कहीं पे भी पर मंथ का, कि वो लोग आते हैं, आप जब उनके साइट पे जाते हो तो वो आके आपको रेटिंग वेटिंग दे के चले जाते हैं। उसमें कुछ पास फेल नहीं होता, हाँ उसमें पास होता है, फेल नहीं होता उसमें। आपको फिर वो इम्प्रूव, टू बी इम्प्रूव्ड, कैन बी इम्प्रूव्ड, वैसा कुछ तो दे के जाते हैं। आपको बताते हैं कि आप ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो। और उसके भी अगेन उसका भी काफ़ी एक बुकलेट होता है विच यू कैन गो थ्रू, रीड वगैरह सारा, वो आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा, ठीक है। उसकी सारी नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में मैं सारी लिंक्स दे दूंगा, तो यू कैन गो थ्रू दैट। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो वहाँ पे जाके आप जाके चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद उसके बाद की प्रोसेस होती है, सबसे पहले तो अगर आप टेक ओवर कर रहे हो, मोस्टली यही होता है कि अगर किसी और का रनिंग शॉप है वो आप टेक ओवर करते हो, अगर किसी का टेक अवे तो वो आप टेक ओवर करते हो। तो ये प्रोसेस होती है कि लीज जो होती है वो आपको अपने नाम पे करनी होती है। अगर नहीं भी टेक ओवर कर रहे हो, खुद का भी डाल रहे हो अपने आप स्टार्ट से, तो भी आपको लीज तो बनानी पड़ेगी। जो भी लैंडलॉर्ड रहेगा, ओनर रहेगा उस जगह का, उससे आपको
लीज वो आपको बनाएगा, मतलब उसका जो थर्ड मतलब क्या कहते हैं, सोलिसिटर जो होगा उसका, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बता देता हूँ, वो ये है कि आप जब पैसे देते हो, लेट्स से लैंडलॉर्ड को दे रहे हो या ओनर को दे रहे हो। अब लैंडलॉर्ड और ओनर दो अलग अलग चीज़ें हो गई, वो इसलिए मैं बता दूँ क्यों। लैंडलॉर्ड तो वो हो गया जिसकी ज़मीन है, ठीक है, ज़मींदार। और ओनर वो हो गया जिसका वो जो भी टेक अवे है या शॉप है जो चला रहा था इतने सालों से, तो वो हो गया ओनर और ये हो गया लैंडलॉर्ड। तो ये दो अलग अलग लोग हैं। ओनर्स को आपको अगर पैसे देने हैं, लेट्स से ओनर से आप खरीदोगे और लैंडलॉर्ड से लीज बनेगा आपका, ये दो चीज़ें होगी। तो जब आप ओनर से खरीदते हो, मेक श्योर कि आपके साथ फ्रॉड ना हो, इसमें बहुत सारे स्कैम होते हैं। मेक श्योर कि आप लैंडलॉर्ड से मिलो, आप उनको बोलो कि मुझे लैंडलॉर्ड से मिलना है, प्लीज़ एक मीटिंग फिक्स करें और हम दोनों को मिलाओ। अंदर आप लैंडलॉर्ड से भी बात कर लो, सारी चीज़ें चेक कर लो, पेपर वेपर मांगना है मांग लो, जो भी आपको मांगना है सारी चीज़ें मांग लो। नेक्स्ट थिंग, जब आप ओनर से बात करते हो तो मेक श्योर कि आप ओनर को पैसे ना दो कैश में, कुछ भी। अगर आपको वो कह रहा है स्पेसिफिकली, अगर आप उन भाई साहब को या जो भी बहन जी उनको जानते नहीं हो तो बिल्कुल मत दो पैसे कैश में, तो बिल्कुल मत देना। इवन इफ अगर वो कह रहा है कि 1000 पाउंड मैं छोड़ दूंगा, तो भी मत दो। क्योंकि यहाँ पे ना एक वो जो बात बताने वाला था मैं, वो ये है कि आप यहाँ पे पैसे ओनर टू ओनर या आप उनको पैसे नहीं दोगे, यहाँ पे सॉलिसिटर टू सॉलिसिटर, यहाँ पे सॉलिसिटर टू सॉलिसिटर पैसे जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने आपको सॉलिसिटर हायर करना पड़ेगा, ठीक है, लीज के लिए और बाकी सारी चीज़ों के लिए। तो आपके पास सॉलिसिटर तो रहेगा, तो आपका सॉलिसिटर ओनर के सॉलिसिटर को पैसे देगा। आप पहले अपने सॉलिसिटर को दोगे, वो उनके सॉलिसिटर को देगा, एंड देन उनका सॉलिसिटर ओनर को देगा। ऐसा पैसा ट्रांसफर होता है, ठीक है। डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर नहीं होता। इवन इन द केस ऑफ जब आप लैंडलॉर्ड से डील कर रहे हो, सेम चीज़ होती है। जब आप लैंडलॉर्ड को भी आप लीज के पैसे देते हो, जिस भी चीज़ के पैसे देते हो, तो आपको उनके सॉलिसिटर, आपका सॉलिसिटर उनके सॉलिसिटर से डील करेगा। जब लीज बनेगी तब। लीज को बनने में टाइम लगता है, और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, थोड़ा टाइम लगता है, हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता इतना लगता है। 1 महीना तो नहीं लगता, उससे ज़्यादा भी नहीं लगता, 1 महीने के अंदर या 2-3 हफ्तों के अंदर हो जाना चाहिए। इससे ज़्यादा लग रहा है, दैट मीन्स उनका जो सॉलिसिटर है या तुम्हारा जो सॉलिसिटर है, दैट पर्सन इज टेकिंग टाइम। नॉर्मली नहीं होना चाहिए। फाइंड अ पर्सन जो जल्दी 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 करके काम खत्म करे। सबसे पहले तो बेस्ट ये, इसलिए मैंने बोला कि लैंडलॉर्ड से पहले मिल लेना। लैंडलॉर्ड से पहले मिलके अपने जो टर्म्स है वो डिस्कस कर लो। लैंडलॉर्ड कहता है कि रेंट इतना रहेगा, डिपॉजिट इतना रहेगा, ये चीज़ें रहेगी, वो जो भी आपका है सारा डिस्कशन पहले ही मिलके कर लो, तुम लोग अग्री कर लो। इसमें मेन टाइम कहाँ वेस्ट होता है पता है? टाइम वेस्ट होता है जहाँ पे आप जब आप कुछ डिस्कस नहीं करते लैंडलॉर्ड के साथ, ठीक है, आप सिर्फ बोलते हैं हाँ हाँ हमें पसंद है, हमें लेना है, ये आपने कितने पैसे बोल दिए, चलो ठीक है, ओके डन। इतनी बात होगी। यहाँ पे आ गया डिस्प्यूट। क्यों आ गया? क्योंकि जब आप घर जाओगे, आप अपने सॉलिसिटर को उनके सॉलिसिटर का नंबर दोगे या जो भी मेल दोगे, उनका सॉलिसिटर उनको मेल करेगा उनके सॉलिसिटर को, एंड देन वो पूछेगा ऐसा ऐसा है। उनका सॉलिसिटर जो भी लिख के बता देगा, उनका सॉलिसिटर बोलेगा कि हमने इतना रेंट लेना है, हमने इतना ये करना है। देन व्हाट विल हैपन इज कि आप बोलोगे, आपका सॉलिसिटर आपको बताएगा, वो आपको बताएगा कि इतना इतना, आप बोलोगे यार नहीं यार ये तो मैं नहीं पे कर सकता, ये तो कभी बताया नहीं। फिर आप उनको नहीं बोलोगे, फिर वो उनके सॉलिसिटर को नहीं बोलेंगे, ये मेल चलता ही रहेगा। तो ये प्रोसेस लंबी जाती रहती है, और जितना लंबा ये प्रोसेस चलेगा, सॉलिसिटर जो बीच में दोनों बैठे हैं वो पैसे खाते रहेंगे। और बहुत सारे केस में ऐसा होता है कि लैंडलॉर्ड कहता है कि भैया मेरे सॉलिसिटर के पैसे मैं क्यों भरूँ, तुम भरोगे। तो बहुत केसेस में ऐसा हो सकता है कि तुम्हें भरने पड़े, विच इज़ लीगल इन अ वे, बट ट्राई टू गेट अवे विद दैट, कि आपको ना भरने पड़े उनके। आप उनके क्यों भरोगे, आप अपने सॉलिसिटर के भरो मेनली। पर हो सकता है, बट अगर ऐसा होता है तो मेक श्योर कि आप पहले ये सारी चीज़ें क्लियर करके बात करो कि कितने पैसे होंगे, क्या होंगे। क्योंकि अगर ये जो गेम है लंबा चल गया तो यू विल बी लाइक इन डेट, बहुत सारे पैसे चल जाएंगे यार दोनों को देते देते। नेक्स्ट थिंग, वंस यू आर डन विद दिस, लीज के लिए जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दो, सारा स्टार्ट कर दो प्रोसेस, लीज अपने नाम पे ले लो। फिर लाइसेंस जो होते हैं, जैसे शॉप का लाइसेंस होता है या टेक अवे का लाइसेंस होता है या जिस भी चीज़ का लाइसेंस है, उसको अपने नाम पे करा लो। उसको भी ट्रांसफ़र करने के लिए टाइम लगता है। फिर बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे वो पे पॉइंट होता है, पे पॉइंट को भी अपने नाम पे करना होता है, ट्रांसफ़र करना होता है, दैट इज़ ऑल्सो देयर। उसके बाद और भी कुछ चीज़ें हैं, छोटी मोटी टेक्निकलिटीज़, डिपेंड ऑन आपके शॉप में क्या है क्या नहीं है। जैसे अगर आप टेक अवे ले रहे हो तो स्विगी जोमेटो या जो भी, सॉरी यहाँ पे तो डिलीवरू और क्या है, उबर ईट्स, जस्ट ईट, ये सारी चीज़ें। तो ये जो है इसका भी ट्रांसफ़र करना पड़ेगा आपको, या तो आप पूरा बंद करके नया ले लो, तो ये उसके अलग से पैसे लगते हैं, ट्रांसफ़र के लिए टाइम लगता है। तो ये एक मतलब आपको इतनी प्रोसेस तो करनी ही करनी पड़ती है। और उसके बाद
बहुत सारी लीगैलिटीज़ होती है जो आपको अपने जो आपके सॉलिसिटर है वो समझा देंगे कि ये करना है वो करना है। पर यहाँ पे एक चीज़ होती है यार कि आपको कोई एडवाइस नहीं देता। जैसे हमारे इधर आप अगर सॉलिसिटर मतलब वकील वकील जिससे भी बात कर लो, या अकाउंटेंट सीए होता है हमारे इधर, सीए से अगर आप बात करो तो आपको मतलब सर्विस के साथ साथ सलाह इतनी देगा कि आप बोलोगे क्या बंदा है, मतलब क्या इंसान है। यहाँ पे जो है सॉलिसिटर सिर्फ अपना काम करेगा, 1 रुपए की आपको सलाह मशवरा कुछ नहीं देगा। बोलेगा आपको ये है, मैं लीगली ये। आप उसको पूछोगे कि यार ये करना सही रहेगा क्या, इससे मेरे पैसे बचे, बोलेगा मैं अकाउंटेंट नहीं हूँ, वो बोलेगा मैं सॉलिसिटर हूँ। तो ये चीज़ आप अकाउंटेंट से बात करो। यहाँ पे अकाउंटेंट अलग होते हैं, हमारे इधर एक ही बंदा सब कुछ कर रहा है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो मेक श्योर कि आप के पास एक कोई ऐसा बंदा हो अकाउंटेंट, जो ऑब्वियसली आपको बाद में लगेगा क्योंकि आपको अपने अकाउंट फाइल करने पड़ेंगे। तो अकाउंटेंट पहले किसी से अकाउंटेंट से बात कर लो और उनसे एक कनेक्शन बना लो कि भैया देखो मुझे अच्छी सलाह दो ताकि मैं अपने पैसे बचा सकूँ। तो फिर आप वो जाके अपने सोलिसिटर को बताओ, क्योंकि वो भले उनको कितना पता होगा सोलिसिटर को, अगर उन्होंने मतलब वो अपने हिसाब से चलते हैं, दे से कि दे आर नॉट क्वालिफाइड इनफ टू टेल यू दैट और वट एवर। सबका अलग अलग होता है यहाँ पे, इट्स नॉट लाइक इंडिया। तो प्लीज़ यहाँ पे बहुत सारी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है जब भी आप ओपन करते हो, क्लोज करते हो, कुछ भी करते हो, एवरीथिंग इन्वॉल्व्स अ कॉस्ट। तो मेक श्योर कि आपको एक एक प्रोसेस के बारे में पता होगा। और जो मैं कॉस्ट के बारे में बात करता कि अगर आपको ये सारी चीज़ें खोलनी है तो कितने पैसे लगेंगे। तो अगर आप शॉप ओपन करते हो तो आपको, क्योंकि शॉप में स्टॉक होता है, सामान होता है, अगर आपके शॉप में अल्कोहल है तो वो तो और एक्सपेंसिव हो जाएगा। 10 15 20 लाख का तो सिर्फ अल्कोहल का स्टॉक होता है, फिर और डिपेंड ऑन कितना सामान है उतना। तो एक 20 20 30 लाख का तो सामान होता है कभी भी शॉप पे। और फिर उसके बाद शॉप का अलग प्राइस हो जाता है। शॉप अगर 20,000 की है, 10,000 की है, 15,000 की है, डिपेंडिंग ऑन एग्जैक्टली एरिया कहाँ पे है, सिटी कौन से सिटी में। लंदन में है महंगी है, लंदन के सिटी सेंटर में और महंगी है, आउटस्कर्ट्स में थोड़ी सस्ती है, ग्लासगो में सस्ती है एज़ कम्पेयर टू लंदन। सिटी सेंटर में महंगी है, आउटस्कर्ट्स में सस्ती है। तो डिपेंड मैनचेस्टर बर्मिंगम कहाँ पे है, फिर सिटी सेंटर में है कि बाहर है कि आउटस्कर्ट्स किधर है, कोई गांव में है तो सस्ती है ये। तो ये सारी चीज़ें, ऊपर से उसका साइज़ वाइज कितना, ये उसका सेल्स सेल्स इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि उसका कितना सेल्स होता है। मतलब बेसिकली आप जो पैसे देते हो शॉप को, या शॉप ओनर की बात कर रहा हूँ मैं, शॉप ओनर को या टेक अवे वाले ओनर को, तो यू पे देम द गुडविल मनी। गुडविल मतलब जो उन्होंने 5 10 साल 2 साल 3 साल जितने भी कस्टमर बनाए, जो सेल्स वो दिखा रहे हैं ना आपको कि मेरी एक हफ्ते की सेल है 5,000 पाउंड या 6,000 पाउंड या 8 10 हज़ार पाउंड, ये उनके हफ्ते की सेल है। मेक श्योर कि इतनी होनी चाहिए, मतलब मिनिमम 5,000 पाउंड तो सेल होनी चाहिए। सेल ये सिर्फ सेल है, फिर इसमें से प्रॉफिट जो निकलेगा निकलेगा। और महीने का फिर जो भी 20,000 पाउंड बनता है तो 20,000 में से 5 6 7 हज़ार 10,000 आपको प्रॉफिट बनेगा, ठीक है। और वो भी अगर आप पार्टनर है तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो मेक श्योर कि आप सारी चीज़ें देखो, कैलकुलेट करो कि इज़ इट बेनिफिशियल और नॉट। सेल्स देखो, सेल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्स देखो मतलब कहाँ से, उनके एक टिल होता है, टिल पे आपको अगर वो उनको आपको नहीं पता रहेगा, अगर आप उनको जाके बोलो कि मेरे को टिल की रिपोर्ट चाहिए तो आपको टिल की रिपोर्ट दे देगा, अभी तक कितना सेल हुआ, क्या इस महीने का, ये हफ्ते का, सब कुछ बता देता है टिल। तो मेक श्योर कि यू हैव दैट लेजिट रिपोर्ट। कोई अगर कुछ बस ऐसे जाके बोल रहा है कि यार नहीं हमारा जो सेल है वो 10,000 का हुआ है, 15,000 का हुआ है इस हफ्ते, एक हफ्ते में हो सकता है उनका, एक हफ्ते में हुआ भी होगा, सारे हफ्ते का देखो, मतलब एटलीस्ट 2 4 महीने के पिछले देखो क्या सेल हुआ है क्या नहीं हुआ है। उसके बाद ही इतना पैसा इन्वेस्ट करो, उसके पहले मत करो, क्योंकि काफ़ी लोग इसमें भी स्कैम करते हैं। आपको झूठी झूठी रिपोर्ट दिखाते हैं आपको, या बहुत लोग तो दिखाते ही नहीं है, हमारे साथ ऐसे ही हो रहा था, क्यों दिखा नहीं था। बट दैट इज़ अ स्टोरी फॉर नेक्स्ट वीडियो। एनीवेज आई होप कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया। नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी एक्सप्लेन करूँगा कि क्या प्रोसेस होती है, कैसे होती है, एक मतलब कैसे करना चाहिए, कहाँ पैसे बचा सकते हैं और कहाँ नहीं बचा सकते। अगेन आई एम नॉट अकाउंटेंट, आई एम नॉट अ सॉलिसिटर, आई एम नो वन टू गिव एन एडवाइस, बट क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस है और आई बीन थ्रू दिस वेरी क्लोजली लाइक आई सेड, तो दिस आई कैन शेयर यू एज अ फ्रेंड। तो दिस इज़ वॉट इट इज़। एनीवेज, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और इन्फॉर्मेशन के साथ। इसके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे मेरे थ्रू। और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ फॉलो करो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।